लास्ट टाइम हमने क्या किया था? प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, राइट? स्टार्ट ही किया था ना? कम्युनिकेशन पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, और एक 10 बॉल्स समथिंग कुछ क्वेश्चन लिया था हमने, है ना? करेक्ट कर मुझे मैसेज करता हूँ। जरा कनेक्ट करो ना इसको।
I'm audible. Yes, sir. हेडिंग दीजिए बर्नौली। आप लोग भी। ट्रायल्स। क्यों आ रहा है इधर बंदर को क्यों आ रहा है इधर कैसे? मैंने तो बंद रखा। बराबर। हेडिंग दीजिए बर्नौली ट्रायल। फॉर्मूला लिखिए, एक फॉर्मूला लिख लीजिए, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है एंड ध्यान में रखना है आप लोग को फॉर्मूला। Probability of n1 n2 so on nk equal to n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial so on till nk factorial multiplied with p1 raised to power n1 into p2 raised to power n2 so on pk raised to power nk। ये बर्नौलीज ट्रायल कहलाते हैं, जनरल फॉर्मूला है। आप बस फॉर्मूला लिखिए, हम एक क्वेश्चन लेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया ऑलरेडी। लिख लिया फॉर्मूला? फॉर्मूला को दो बार रीड कीजिए ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला मतलब क्या है एक्चुअली। मैं किसी को भी रैंडमली पूछूंगा फॉर्मूला।
बर्नौलीज ट्रायल कहलाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ n1 n2 so on nk is equal to n factorial divided by n1 factorial n2 factorial so on till nk factorial multiplied with p1 raised to power n1 p2 raised to power n2 so on pk raised to power nk। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करते इसको हम। प्लीज चेक योर ग्रुप, आप लोग जो है अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कीजिए, मैंने एक क्वेश्चन सेंड किया है। हर क्वेश्चन में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला पहले लिखना है। जब भी आपको लगे कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूला पहले लिखना है। अब n1 n फैक्टोरियल क्या होगा, n1 क्या होगा, n2 क्या होगा, वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। फटाफट ये क्वेश्चन लिखिए। क्या दिया हमने, राम प्ले 12 गेम्स ऑफ चेस विद कंप्यूटर एंड ही विंस 6 गेम व्हाइल कंप्यूटर विंस 4 गेम एंड 2 गेम्स एंड ए टाई ऑफ। बराबर, राम अगेन डिसाइड टू प्ले 3 गेम्स और फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, क्वेश्चन लिखिए पहले। क्वेश्चन लिखिए, समझिए। सी फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपको पता चलेगा कि हमें क्वेश्चन किस पैटर्न का पूछा गया है। मैं डिक्टेट करूं क्वेश्चन, अगर आप लोगों को दिक्कत है तो लिखिए। राम प्ले 12 गेम्स ऑफ चेस विद कंप्यूटर। राम प्ले 12 games of chess with computer and he wins 6 games while computer wins 4 games, 2 games and in a tie। 2 गेम टाई अप हो जाता है, 6 गेम राम विन करता है, 4 गेम कंप्यूटर विन भी करता है। बराबर कि नहीं? तो 12 हो गया, हुआ ना? अरे आउट ऑफ 12 6 जो है वो राम विन करता है, 4 कंप्यूटर विन करता है और 2 गेम जो है वो टाई अप हो जाता है। क्लियर है? मैंने क्या बतलाया कि प्रोबेबिलिटी हम जो फाइंड आउट करते हैं वो हिस्टोरिकल डेटा पे डिपेंड करता है। बराबर ना? तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा हो गया। बराबर, ये हमारे पास एक आइडियाज हो गया कि किस तरह से जो है क्या कहते हैं राम की कैपेबिलिटी है। बराबर ना? कंप्यूटर की कैपेबिलिटी तो पहले से आपने प्रोग्राम करके रखा है, तो कैपेबिलिटी किसका आगे पीछे होगा? जो गेम खेल रहा है, आप में से कोई अच्छा खेलोगे कोई बुरा खेलोगे। बराबर कि नहीं? राम अगेन डिसाइड टू प्ले 3 गेम्स। एक्चुअल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या? राम अगेन डिसाइड टू प्ले 3 गेम्स। बराबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, पहला क्वेश्चन, राम विन ऑल 3 गेम्स। राम विन्स ऑल 3 गेम्स। दूसरा क्वेश्चन, 2 गेम्स एंड इन ए टाई अप। 2 गेम्स एंड इन ए टाई अप मतलब 2 गेम क्या होना चाहिए? टाई अप होना चाहिए, एक कोई भी जीते, राम जीते या कंप्यूटर जीते। बराबर, तीसरा क्वेश्चन, राम एंड कंप्यूटर विन अल्टरनेटिवली। राम एंड कंप्यूटर विन्स अल्टरनेटिवली। एंड फोर्थ वन, कंप्यूटर विन्स एटलीस्ट 1 गेम। कंप्यूटर विन्स एटलीस्ट 1 गेम। क्लियर? क्वेश्चन लिख लो, पहले ही बर्नौलीज का फॉर्मूला लिख लेना है। ठीक है, पहले ही बर्नौलीज का क्या करना है? फॉर्मूला लिख लेना है। और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, मैं आपको बताता हूं। इसको आपको लिखना है जनरलाइज्ड फॉर्मूला। क्या लिखना है? जनरलाइज्ड फॉर्मूला, है ना? बर्नौलीज ट्रायल्स मतलब ये फॉर्मूला हर किसी पे काम करेगा जहां हम बर्नौली अप्लाई करेंगे। बराबर, अब मैं एक काम करता हूं,
न्यू पेज लेता हूं और क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, पहले हिस्टोरिकल डेटा देखो, हम क्या करते हैं, पहले उन्होंने, राम ने कितना किया, जो डेटा दिया गया है, पहले क्या दिया था कि राम 12 गेम प्ले करता है, किसके साथ, कंप्यूटर के साथ। तो हम लोग P1 मान के चलते हैं कि राम विंस, क्या बोलेंगे, P2 मान के चलते हैं हम लोग कि कंप्यूटर विंस, P3 मान के चलते हैं कि मतलब टाई अप हो जाएगा, गेम एंड ए टाई अप। क्लियर है, तीन ही चांस है, चौथा कोई प्रोबेबिलिटी हो सकता है क्या, मतलब जो डेटा दिया है उसमें यही दिया है कि आइदर राम विन करता है या कंप्यूटर विन करता है या फिर दोनों के बीच में टाई अप हो जाता है, बराबर। तो यही तीन प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इससे तो वही निकलेगा। तो जो आपका P1 होगा वो क्या हो जाएगा, 6/12, दैट इज 0.5 या 1/2, आपको जो भी लेना है, बराबर ना, समझ में आया। P2 क्या होगा, 4/12, इसको अगर 1/2 बोलते हैं तो इसको 1/3 बोल देंगे आप। एंड P3 का एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, 2/12, दैट इज 1/6। क्लियर, इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट है, अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया, ऑनलाइन स्टूडेंट, इज दैट क्लियर। यस सर। मैंने क्या बोला है, हिस्ट्री तो केवल हमें आइडिया देता है, अभी जो रिजल्ट आएगा वो हमारे काम से आएगा, बराबर कि नहीं। तो अब जो गेम प्ले कर रहा है हम उस पर फोकस करेंगे, तो n = कितना है, 3। अब जो राम ने गेम खेलने का सोचा है उसमें n = कितना है, 3, तीन ही गेम। हम n = 12 नहीं लेंगे, वो तो हमें सिर्फ आइडिया दे रहा है, प्रोबेबिलिटी दे रहा है, बराबर ना। और राम का कैपेबिलिटी बता रहा है, कंप्यूटर का कैपेबिलिटी बता रहा है, एज वेल एज कि दोनों जो है कितने पे मिक्सअप हो सकता है वो भी बता रहा है, टाई अप वाली बात बता रहा है। तो हमें P1 P2 P3 कहां से मिल गया, हिस्टोरिकल डेटा से, बराबर। मतलब राम ने जो रिजल्ट ऑलरेडी देख लिया है उससे अब अगेन 3 गेम्स को वो प्ले करना चाहता है। पहला क्वेश्चन देखिए, घबराइए मत, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़ा आसान होता है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, राम विंस ऑल 3 गेम्स, मतलब अगर तीनों के तीनों गेम राम ही विन करेगा तो टाई अप होगा कितना, कंप्यूटर कितना विन करेगा, 0। टाई अप कितना होगा, समझ में आया, यही आपका N1 N2 N3। क्लियर, क्लास समझने की कोशिश करो, वंस यू अंडरस्टैंड द फैक्ट डेटाज फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। हमने ये देख लिया P1 P2 P3 कैसे फाइंड आउट करते हैं, हिस्टोरिकल डेटा से। N कैसे डिसाइड करते हैं, अब जो कुछ नया करना है उसके बारे में सोच करके, बराबर ना। अब रह गया N1 N2 N3 N4 N5 वट एवर, तो यहाँ तो तीन ही पॉसिबिलिटी, अगर P1 P2 P3 है तो यहाँ N1 N2 N3 ही ले सकते हैं। तो N1 क्या है कि राम अगर 3 गेम विन कर जाएगा, तीन ही गेम प्ले कर रहा है, तीनों राम विन गया, तो फिर टाई अप और क्या कहते हैं कंप्यूटर के विन होने की तो बात ही नहीं होती, वो तो 0-0 ही होगा, बराबर ना। क्लियर है ये, अब आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n फैक्टोरियल क्या था आपका, n फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। अब प्रोबेबिलिटी देखो राम के विन का, और फिर पावर में 3। क्लियर, ये 1/3 पावर में 0, 1/6 पावर में, इज दैट क्लियर। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों को भी समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, यस सर। यस सर। मतलब जो फॉर्मूला बोला है हम वही करते हैं,
देखो, मैथमेटिक्स इज द सिंपलेस्ट सब्जेक्ट। जितना भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हो उसमें से सबसे आसान होता है मैथमेटिक्स। और जितना भी सब्जेक्ट आप पेपर देते हो उसमें से सबसे ज्यादा फेल करता है बच्चा मैथमेटिक्स में। आप 10th ले लो, 12th ले लो, ग्रेजुएशन ले लो, या किसी भी एग्जाम में ले लो। व्हाट द रीजन? बाकी सब सब्जेक्ट एंड मोमेंट पर संभाला जा सकता है, लास्ट दिन पढ़ के जैसे करते हो, बराबर ना। कल पेपर है, आज आप पासिंग मार्क्स का जो है पढ़ लो, हो जाएगा। मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? इतने सारे फॉर्मूले ध्यान में ही नहीं रहेंगे आपको। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने एमसीए किया था तो मुझे प्रोग्रामिंग स्किल कुछ था ही नहीं, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था मैं। अब कल पेपर था तो आज जो है क्या कहते हैं, मतलब मैं बुक खरीद के गया एकदम से स्टेशन से। मुलुंड रहता था उस समय, मेरा कुछ रिलेटिव वगैरह रहता था। और मैं जिसके साथ रहता था वो लोग एक नंबर का एकदम से जो है वो आकर के पत्ते वत्ते खेलने बैठ जाते थे। तो फिर जब एक बार स्टार्ट हो जाता था तो मैं भी जाके बैठ जाता था। अब कल पेपर था तो आज रात में 1 बजे पढ़ना स्टार्ट किया और जो है नेक्स्ट डे जाके पेपर दे दिया सी प्लस प्लस का। उस समय ऐसे चलता था हमारा, सी प्लस प्लस था। एंड यू डोंट बिलीव, आई गेट गुड मार्क्स। मेरे पास 60 के आसपास कुछ मार्क्स था, और वो स्टूडेंट जो थ्रू आउट ईयर पढ़ता था, आउट ऑफ 60 40 फेल था समथिंग। मैं पास हो गया था, क्योंकि हमको कुछ समझना ही नहीं था ना। रात भर रट्टा मारा, सुबह जो आया एकदम से जो है मतलब आ गया था। लेकिन ये काम आप मैथमेटिक्स में नहीं कर सकते हो। यू मस्ट बी परफेक्ट विद योर फॉर्मूला। यस और नो? और डेटा कैसे रखना है ये चीज भी आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ जो समझने वाली बात है, मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ जो समझने वाली बात है, जैसे कि प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट में आप थ्योरेटिकल तो कुछ भी लिख के आ सकते हो, लेकिन आपका प्रोग्राम रन हो इसके लिए आपके पास प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे ही मैथमेटिक्स में आप जाकर के क्वेश्चन मार्क तो कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर कब आएगा? जब आप डेटा को बराबर से समझोगे। तो फॉर्मूला समझ गए आप? इस फॉर्मूला में समझने लायक क्या है कि P1 P2 P3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, n कैसे डिसाइड करेंगे, N1 N2 N3 कैसे डिसाइड करेंगे। यस और नो? बराबर। हमने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला था उसी में हमने वैल्यू डाला। यस और नो? आ गया। अब बताओ, 3 फैक्टोरियल क्या हो गया? कैंसिल। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 1। ये किसी किसी के सर पे भी अगर पावर 0 डाल दो तो कितना हो जाता है? 1। बराबर है। XYZ किसी के सर पे पावर 0 डालो तो मतलब वैल्यू हो जाता है 1। तो हमारा वैल्यू कितना आ गया एक्चुअली? तीनों के तीनों गेम राम विन करे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितना मिला? 1/8। आप लोग स्मार्ट अनफ हो, अगर आपको जो है क्या कहते हैं डेसिमल में चेंज करना पड़े तो कितना हो जाएगा? क्लियर? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। मैंने आप लोगों को पहले ही बतलाया, जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको डाउट क्या है। किसी को कोई डाउट है? No, sir. वेरी गुड। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है बताइए? हाँ, तो क्या करेंगे, लॉजिक क्या होगा हमारा? दो गेम। अभी ये देखो, दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि 2 गेम्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टाई अप होना चाहिए, मतलब 2 तो मिडल में आ जाएगा, बराबर कि नहीं? अच्छा, लास्ट में आ जाएगा, वेरी गुड। तो 2 अगर लास्ट में आ गया, तो अगर पहला गेम राम विन करता है तो कंप्यूटर कितना विन करेगा? 0। और क्या पॉसिबिलिटी है?
और के लिए मैंने क्या बोला था, याद है आप लोग को रूल्स ऑफ एडिशन में, कि जब भी चॉइसेस वाली बात आएगा, 2 गेम तो टाई अप हो गया, बराबर कि नहीं। तो अब जो एक गेम बचा वो राम विन कर सकता है, अगर राम ने विन किया तो कंप्यूटर के हाथ में कुछ नहीं आया, बराबर कि नहीं। और दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि राम के हाथ में कुछ ना आए, कंप्यूटर एक विन कर जाए और ये दो। पहले क्वेश्चन समझ में आया हमने क्या किया, तो अब फाइंड आउट कीजिए, अब तो आपको सब पता है। तो क्या हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलिए, 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल बराबर इंटू 1/2 रेज टू पावर 1 इंटू, जल्दी बोलिए, 1/3 रेज टू पावर 0 इंटू, जल्दी बोलिए, 1/6 रेज टू पावर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? प्लस ये देखो, प्लस सेकेंड कैलकुलेशन क्या करेंगे हम लोग, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब यहां चेंजेस हो जाएगा, 1/2 रेज टू पावर 0, 1/3 रेज टू पावर 1, 1/6 रेज टू पावर, तो 2 ही रहेगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? है किसी को कोई डाउट? है तो अभी पूछो। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम फॉर्मूला में वैल्यू डाल दे रहे हैं, बराबर कि नहीं। अरे सिंपल सी बात है, अगर आपको चाय बनाना हो और चाय नहीं भी बनाने आता, आपको जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पता है, ऑर्डर पता है कि किस ऑर्डर में क्या डालना है हमें, अमाउंट पता है, तो हो गया ना हमारा एक्सपेरिमेंट। मैथमेटिक्स इज द की ऑफ साइंस, और डेफिनेटली साइंस क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है। और की कंस्टिट्यूएंट कौन कहलाता है, मैथमेटिक्स कहलाता है कि नहीं। समझ में आ रहा है आप दोनों को पीछे? आप लोग समझ पा रहे हो क्या चल रहा है? कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो रे बाबा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछो। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो वेट नहीं है, वेट करो, नहीं समझ में आ रहा
ऑनलाइन स्टूडेंट्स अंडरस्टूड कि मैंने बीच में प्लस क्यों डाला है? बिकॉज देयर आर चॉइसेस। दो गेम तो हमें डेटा में दिया है कि दो गेम जो है क्या कहते हैं, मतलब टाई अप हुआ है ना, 2 गेम्स एंड इन ए टाई। लेकिन अब एक गेम जो है वो राम भी विन कर सकता है और कंप्यूटर भी, आइदर राम और कंप्यूटर, आइदर राम और कंप्यूटर। दैट्स व्हाई वी टेकन रूल्स ऑफ एडिशन, और वहां पे हमने प्लस डाला है। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। अब देखिए हम कैंसिलेशन कर रहे हैं। कैसे कैंसिलेशन करेंगे क्लास? क्लास ध्यान दो, यहां से जैसे हम 3 आउट ऑफ लेंगे ये रह जाएगा 2 फैक्टोरियल, बराबर कि नहीं? ये और ये कैंसिल हो गया। 1 फैक्टोरियल 1, 0 फैक्टोरियल 1, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये 1/2 रहेगा और ये रहेगा आपका 1/36। क्लियर? यहाँ पे भी देखो, जैसे ही यहां से हम 3 आउट ऑफ लेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका रहेगा क्या एक्चुअली कैलकुलेशन में? 3 इंटू ये वाला 1/2 इंटू ये वाला 1/36 प्लस ये वाला प्लस लिया हमने। यहाँ पे देखो ये अगेन 3, अभी देखो 1/2 रेज टू पावर 0 दैट इज 1, तो रह जाएगा 1/3 इंटू 1/36। क्लियर? देखो 3 12 जा 36 बराबर, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल, तो ये हो गया 1/36 प्लस 1/36, दोनों का एलसीएम सेम है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो 2/36 दैट इज फाइनली। सेकेंड वाला क्या? एक मिनट सर, फर्स्ट वाले में 1/24 आएगा। अच्छा 1/24 आएगा, ओके ओके, इट्स माय मिस्टेक। ये 1/24 और ये 1/36 बराबर ना। वो कैलकुलेशन आसान करने के चक्कर में मैंने कुछ और ही ले लिया है। कोई बात नहीं, दोनों का ये बताओ फाइनल 1/24 और 1/36 कितना होगा? 1/60। कितना आया फाइनली? ये 24 36 का एलसीएम आता है आप लोगों को? अरे बताओ ना, ये भी मैं करके बताऊंगा क्या? 4 6, फिर 2 से ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, बराबर कि नहीं? ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 72, ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 72। दैट इज, अगर आप इसको इसमें लोगे तो 0.06944। देखो जब हम साथ में कभी सॉल्व करते हैं ना, एज ए स्टूडेंट एंड टीचर, आंसर हमेशा परफेक्ट आता है। व्हाट मिस्टेक यू डिड, डेफिनेटली आई विल रिकॉग्नाइज, यस और नो, एंड व्हाट मिस्टेक आई डन, यू पीपल ऑलरेडी रिकॉग्नाइज। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा गलती जो है स्टूडेंट ही करते हैं, सर भी करते हैं। इसलिए मैं आप लोग को पूछता हूँ कि आप फ्री होकर के जो है समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आया? ये कैलकुलेशन समझ में आया आप लोगों को? ये बस प्लस माइनस वाली बात है, इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हो, बराबर कि नहीं? तीसरा क्वेश्चन आप लोग खुद करोगी, थर्ड क्वेश्चन आप लोग खुद करोगी। राम एंड कंप्यूटर विन अल्टरनेटिवली। कैसे करोगे? देखो इधर जरा, पहला राम ने विन किया, दूसरा कंप्यूटर ने, फिर राम ने। एक पॉसिबिलिटीज हो गया, और दूसरा पॉसिबिलिटीज भी है। पहला कंप्यूटर ने विन किया, फिर राम ने विन किया, और फिर कंप्यूटर ने। मतलब समझ रहे हो ऑर्डर कितना चेंज हो जाएगा? ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला जब राम पहला विन करेगा तो इसका मतलब राम 2 गेम विन करेगा, कंप्यूटर 1, और टाई अप होगा 0 पे, यस और नो? देखो इस तरह से राम ने 2 गेम विन कर लिया, बराबर कि नहीं? और कंप्यूटर ने 1 ही विन किया है। तो राम ने 2 विन किया, कंप्यूटर ने 1 विन किया,
और टाई अप तो 0 पे हुआ। दूसरा पॉसिबिलिटीज देखो, राम ने 1 विन किया, कंप्यूटर ने 2 विन किया, बराबर कि नहीं, और टाई अप हुआ 0 पर। तो मतलब ये आपको निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, मुझे फाइनल आंसर बताओगे। करो। समझा कि नहीं समझा? अरे सुनो, अगर फर्स्ट गेम ये देखो, फर्स्ट गेम राम ने विन किया, सेकंड कंप्यूटर ने, थर्ड राम ने। तो राम ने कितना विन किया, कंप्यूटर ने कितना विन किया, टाई अप कितना हुआ। दूसरा क्या कंडीशन है, हो सकता है कि कंप्यूटर ने पहले विन किया, बाद में राम ने विन किया, और बाद में कंप्यूटर ने विन किया। अभी तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त के साथ झगड़ा हो जाए, पहला लाफा तुम मारोगी, फिर वो मारेगा, फिर तुम मारोगे, तब तक तुम्हारे बाकी के फ्रेंड पकड़ लेंगे तुमको, तो तुमने कितना मारा, 2 ना। और अगर पहला इसने मारा तो फिर ऑर्डर बदल जाएगा, फिर तुमको सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, तुमको लगेगा हम ज्यादा खा के आए हैं, बराबर कि नहीं। देखो, इसलिए लड़ाई झगड़े में बोलते हैं कि अगर पता चल जाए कि होने ही वाला है तो फिर रपा रप रखो और निकलो। क्लियर है ये? कैलकुलेशन करो। मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होकर के आप कैलकुलेशन से नहीं भाग सकते। ऑनलाइन स्टूडेंट, मैं समझा पा रहा हूं? हेलो। यस सर। हाँ देखो, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी बहुत सारा जो है डिस्टर्बेंस आती है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो सॉल्व करो, ठीक है। सर सर 0.41 आंसर आता है।
5/12। यस सर। वेरी गुड। अच्छा क्लास, लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्रिक बतलाता हूं आप लोगों को। लास्ट क्वेश्चन के लिए मैं एक ट्रिक बतलाता हूं आपको, और आगे भी ये चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया है? कंप्यूटर विन एटलीस्ट वन गेम। कंप्यूटर विन एटलीस्ट वन गेम। तो देखो, कभी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका मतलब